प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप यूएई जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति को इस तरह से गले लगाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति को जिस अंदाज में गले लगा रहे हैं, उस अंदाज को देखिए, उस स्टाइल को देखिए, उस स्वैग को देखिए। किस तरह से प्रधानमंत्री अपने पूरी बाहों को फैलाकर, जैसे ही अपने विमान से निकलते हैं, पूरी बाहों को फैलाकर उनसे गले लगते हैं। प्रधानमंत्री यूएई जाकर कहते हैं कि यह मेरा दूसरा घर है, और यहां पर उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद जहरीला हिंदू मुस्लिम संवाद करते हैं। आपके मंत्री, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के छात्र, उनकी शिक्षा पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। आप अपने शिक्षा मंत्री पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, मगर आपके बाकी मंत्री हिंदू मुस्लिम संवाद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने विमान से बाहर निकलते हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से अपने विमान से बाहर निकलते हैं, बाहें फैली हुई हैं, और जाकर यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाते हैं। और आप यहां क्या करते हैं प्रधानमंत्री? जब आप भारत में होते हैं तो आप शमशान बनाम कब्रिस्तान करते हैं। जब आप भारत में होते हैं तो आप कहते हैं कि दंगाइयों को उनके कपड़े देखकर पहचाना जा सकता है। जब आप भारत में होते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी 2 भैंसों में से एक को ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। यहां पर आप यह कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र को मुसलमान को दे दिया जाएगा, और वहां पर विदेश में जाकर आप इस कदर यूएई के राष्ट्रपति को गले लगते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपने देश के मुसलमान से गले लगने में क्या प्रॉब्लम है? माना कि वो महंगा इत्र नहीं पहनता होगा, मगर कम से कम उसके जिस्म से, उसके बदन से इस देश की मिट्टी की खुशबू आती है। प्रधानमंत्री, आप इस तरह से यूएई के शासक से गले लग सकते हैं, मगर आपके मंत्री आए दिन जहर उगलते रहते हैं। आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं। नीट परीक्षा लीक होने के बाद एक नहीं, 4 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? मगर आपके पास सिर्फ एक ही इलाज है, हिंदू मुस्लिम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं और कहते हैं कि यह मेरा दूसरा घर है। अरे, यूएई आपका दूसरा घर कैसे हो सकता है? गुजरात और यूएई, इसमें क्या रिश्ता है, मैं समझना चाहता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से बताया था। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया था। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। और जहां तक उनके मंत्रियों की बात है, उनके तमाम उन संगठनों की बात है जो भाजपा से जुड़े हों, वो किस कदर जहर उगलाते हैं, मैं आपके सामने बताता हूं। सबसे पहले गिरिराज सिंह का यह बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। आज नहीं तो कल ओवैसी भी यह स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं। अब जाहिर सी बात है, ओवैसी इस पर चुप तो रहने नहीं वाले थे। उन्होंने करारा प्रहार किया है। उन्होंने मंत्री को उनके मंत्री से जुड़े दायित्व, जिम्मेदारियां याद दिलाई हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं, सर क्या आपको पता है कि यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के एमएसएमईज और माइक्रो पावरलूम बुनकरों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इसके कारण यूनिट्स बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक लगा सकते हैं और रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? फैब्रिक्स और आरएमजी एक्सपोर्ट्स के इस सेक्टर को इंसेंटिव्स की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में हैं, पावरलूम सेक्टर को बचाइए। अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए और शुद्ध अंतःकरण शब्द को भी याद रखिए, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, आपने जो बातें कही हैं गिरिराज सिंह को, उनके सर के ऊपर से निकल चुकी होंगी। कहने को टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, मगर इनके मन में सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम का जहर है। इंतजार कीजिए दोस्तों, जमीन पर इनसे जुड़ी संस्थाएं क्या कर रही हैं मैं आपको बताऊंगा। मगर राहुल गांधी लगातार देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। सीकर में नीट छात्र प्रदीप ने आत्महत्या कर ली है। प्रदीप को इस बार नीट में 650 नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। इससे वो टेंशन में आ गए थे। यह तस्वीर प्रदीप की है, और सिर्फ प्रदीप नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का 21 साल का एक अभ्यर्थी, जिसके परिवार ने उसकी मौत की वजह पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होना बताया। गोवा के कुर्तलिम में 17 साल का एक अभ्यर्थी, जिसने पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने के बाद एक नोट छोड़कर जान दे दी। और इसके अलावा दोस्तों, 21 साल का छात्र है ऋतिक मिश्रा, उसने हैदराबाद में अपनी जान दे दी। यानी कि 4 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। और इनसे कैसे बचा जाए? हिंदू मुस्लिम करके। राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी के 2 बयान जो आपके स्क्रीन पर हैं।
धर्मेंद्र प्रधान ने 22 लाख नीट बच्चों के साथ धोखा किया है, साथ ही संसद का भी अपमान किया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसमें विपक्ष के सांसद हैं जो संसद पर ही भरोसा नहीं करते, वो नीट सुधार पर क्या भरोसा करेंगे। प्रधान जी को अभी हटाइए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया था। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और इनके मंत्री और इनकी संस्थाएं क्या कर रही हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं देहरादून का। देहरादून में कुछ हिंदुत्ववादी संगठन एक दुकान के अंदर घुसते हैं और जो मुसलमान वहां काम कर रहे होते हैं उनके बैजेस को हटाकर उसमें जिहादी लिख देते हैं। देखिए 50 सेकंड का वीडियो। जितेंद्र सिंह और उनका नहीं, लेकिन नेम प्लेट में नहीं तो आप समझ सकते क्या नाम है भाई साहब, नाम क्या है? नाम बता भाई। आलम। देखिए अब आइए अब यहाँ देखिए नेम प्लेट में क्या नाम लिखा है? कुछ नहीं, नाम क्या लिखा है? तो यहाँ मुझे लगता है क्या लिखना चाहिए, एक बार नेम प्लेट दे, मार कर दो क्या नाम है? दे दिया समझ गया? रोज अभी आज क्या भूल गया? तुम्हें नाश्ता नहीं करा? औकात है अपनी। इन्होंने नहीं लिखा क्या लिखना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया। ये जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। कुछ देर पहले आपने गिरिराज सिंह को सुना था। आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक आदेश दिया था, मगर इस बुलडोजर को तमगे के तौर पर नई पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पहनकर चल रहे हैं। हम बुलडोजर चलाएंगे, जो मर्जी करना है कर लो। दिलीप घोष का अंदाजे बयां देखिए साहब, सुनिए इन्हें बुलडोजर का किस कदर सहारा है। देखिए बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। असली मुद्दों से कोई परवाह नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लगातार तूफान में 100 लोग मर चुके हैं। आप जानते हैं खबर मुझे किससे पता चली? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, जब उन्होंने इस मुद्दे पर भारत के साथ अपनी सहानुभूति जतलाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर प्रदेश में तूफान में मरने वालों की तादाद जब 100 पहुंच जाती है तो उस पर अपनी सहानुभूति, अपनी सिंपैथी जतलाते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। नजारा देखना चाहते हैं किस तरह का तूफान आया था? क्योंकि आप में से किसी को नहीं पता। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा मीडिया वो खबरें सामने ही नहीं ला रहा है। देखिए वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो भी रशिया न्यूज दिखा रहा है। देखा जाए। हम कही दिया है रामचंद्र करे। हमारे प्रधानमंत्री इस पर पूरी तरह से खामोश रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं साहब, मानो इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ में मुसलमान हैं। चलिए नीट परीक्षा की बात करें। सिर्फ भोपाल की बात करता हूं, कहीं नहीं और मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं।
कौन आरोपी हैं, नाम पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश मिश्रा, विशाल दुबे, सुनील रघुवंशी, अमरजीत शर्मा, विवेक उपाध्याय, संदीप पांडे। पेपर लीक का भोपाल कनेक्शन। दैनिक भास्कर की खबर कह रही है, क्या नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है उसके जिम्मेदार भी मुसलमान हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप यूएई जाकर कहते हैं कि यह मेरा दूसरा घर है। आप देखिए किस अंदाज में, प्रधानमंत्री का अंदाज देखिए, पूरी तरह से बाहें फैला दी और वो गले मिल रहे हैं उनसे। मगर उनका मंत्री ओवैसी को कह रहा है कि साहब आप भी हिंदू हैं, या बन जाओगे या आपको आभास हो जाएगा। अपना काम नहीं करेंगे, जो इनका अपना काम है वो नहीं करेंगे, ये सब हरकतें करते रहेंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये वो देश है जहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत युवाओं को कॉकरोच बताते हैं। कहते हैं कुछ लोग नकली डिग्रियों के साथ जो हैं सिस्टम में घुस जाते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, उन्हें वो कॉकरोच बता रहे हैं। अब उस पर वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं, मैं युवाओं से बहुत प्यार करता हूं। सबसे पहले उन्होंने पहले जो कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिस्टम पर परजीवी हमला कर रहे हैं, यानी पैरासाइट्स हमला कर रहे हैं। कुछ लोग कॉकरोच जैसे हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और प्रोफेशन में भी उनकी कोई जगह नहीं होती। फिर उनमें से कोई मीडिया में चला जाता है, कोई सोशल मीडिया पर, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई दूसरा एक्टिविस्ट बन जाता है और फिर सब पर हमला शुरू कर देते हैं। मुद्दा यह नहीं है कि किसी की फर्जी डिग्री है, और आप सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े से लेकर छोटे नेता तक सबकी डिग्री पर सवालिया निशान है। बड़े बड़े नेताओं की डिग्री पर सवालिया निशान है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे थे? अब इस पर उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया, उस पर गौर फरमाया। मैंने खासतौर से उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में घुस आए हैं। ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में घुस गए हैं, इसलिए ये पैरासाइट्स जैसे हैं। सीजीआई ने कल सुनवाई के दौरान ऐसे लोगों को कॉकरोच जैसे नौजवान कहा था, जिसे कई जगह बेरोजगार युवाओं पर हमला बताकर रिपोर्ट किया गया था। उन्होंने आगे कहा, यह कहना पूरी तरह बेबुनियाद है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। आपने स्पष्टीकरण दिया, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं पूरे सम्मान से आपसे पूछना चाहता हूं मिलॉर्ड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस देश का कौन सा राजनेता है जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी और उनकी डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? लगातार यह मामला अदालत में है, मगर यूनिवर्सिटी ऐसा करने से मना कर रही है। यह सवाल होना चाहिए ना, तो आप किस पर प्रहार कर रहे थे? मैं पूरे सम्मान के साथ, मैं आपके पद का पूरा सम्मान करता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब आप कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई नकली डिग्री भी हासिल कर रहा है, तो क्या आप उन लोगों को कॉकरोचेस कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे, जो आज मंत्री पद पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं? क्या आप उनको पैरासाइट्स, कॉकरोचेस कहेंगे? सीधा सवाल है ना। आफ्टर ऑल वो आपके देश के नागरिक हैं। और जहां तक युवाओं के कॉकरोच होने का सवाल है, मैंने अभी आपको बताया 4 युवाओं ने जान दे दी। नीट परीक्षा हर साल लीक हो रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। मंत्री सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। इनका जो पूरा काडर है वो सड़कों पर उतरा हुआ है मुसलमानों को परेशान करने, देश की जनता को यह बतलाने कि मुसलमान तुम पर हावी हैं, परेशान तुम उनको कर रहे हो। विदेशों में जाकर आप उनके शाहों, शासकों, राजाओं, महाराजाओं से गले मिलते हैं। मोहम्मद बिन सलमान से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, देखिए चेहरे का भाव देखिए, कितने प्रसन्न हैं। इसमें से अगर थोड़ी सी प्रसन्नता आपको अपने देश के मुसलमानों से मिलकर होती प्रधानमंत्री, तो मैं आपको सलाम करता। यह सब चल रहा है इस देश में, यह सब चल रहा है इस देश में, मगर जवाबदेही किसी की तय नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के युवाओं को कॉकरोचेस कहते हैं, ठीक है, उसमें वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो लोग नकली डिग्री वाले हैं, मैं उन्हें कॉकरोचेस कह रहा था, मगर आफ्टर ऑल वो आपके देश के नागरिक हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप इतनी हिम्मत करके उन राजनेताओं को कॉकरोचेस कहेंगे जो फर्जी डिग्री के सहारे आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए? यह सवाल है, इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को कहते हैं कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, विदेश मत जाओ। अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उस पर भी यू टर्न लेंगे। जब देश के सामने एक संकट है प्रधानमंत्री, तो हमें उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री नेदरलैंड्स पहुंच गए और देखिए यहां पर नृत्य देख रहे हैं, ये देखिए आपके सामने। अब इस पर आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं कंचना यादव ने प्रतिक्रिया दी है। जनता देश बचाने की जिम्मेदारी देकर खुद नेदरलैंड्स जाकर नाच गाना देख रहे हैं, इसलिए देश की जनता कह रही है ये दोहरे मापदंड हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस नफरती सोच से ऊपर उठे और सबको समावेशी होकर, सबको साथ लेकर चले। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री, क्योंकि अब देश के सामने एक समस्या है, अब आप अपने देश के विपक्ष को अर्बन नक्सल, जॉर्ज सोरोस के एजेंट, ये सब कहना बंद करें।
आपके अपने अपने बड़े मंत्री, उनके बच्चे जॉर्ज सोरोस के साथ काम करते रहे हैं। आपके बड़े बड़े जो नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तानियों के साथ धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। और इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। अजीत डोभाल की बेटी की पार्टनरशिप किस तरह से गल्फ के एक नुमाइंदे और पाकिस्तान के एक शख्स से थी, क्या हम जानते नहीं उस बारे में? इसलिए अब प्रधानमंत्री, मेरी आपसे विनम्रता से अपील, कृपया इस तरह का जो संवाद है उसे बंद कीजिए। देश के सामने एक समस्या है, वो जो गोदी मीडिया जिसे आपने लगा रखा है समाज में जहर बोने के लिए, उससे दूरी बनाइए। उसे कहिए कि देश से जुड़ी समस्याओं को देश की जनता के सामने लाए। देश की जनता को अधमरा ज़ॉम्बी बनाना छोड़िए। मुझे अपने दफ्तर बुलाइए, मैं आपको कई मशवरे दे सकता हूं। मशवरा कीजिए उन पत्रकारों से जो सही मायने में सत्ता से सवाल करते हैं और जनता के मुद्दे उठाते हैं। यह सब बंद कीजिए, क्योंकि इतिहास में आपको नायक के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति ने सिस्टम का बेजा इस्तेमाल किया हो, लोगों को दबाया हो, लोगों को कुचला हो और उसे बाद में जाकर नायक के तौर पर याद किया गया हो। मैं नहीं जानता आपको कौन मशवरा दे रहा है, मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री, मगर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और मुझे लगता है इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं, जनता के मुद्दे लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।